नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्य नेशन। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले के जहानाबाद प्रखंड के मानदेय बिघा पंचायत, जहाँ के मुखिया कांति देवी जी और साथ ही उनके पति कहिए या निवेदक कहिए गिरिजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज करीब 1 साल अब मुखिया बने हुए इनको हो गया। इन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए और आगे इनके मन में क्या योजना है, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत का हाल। मुखिया जी, सर्वप्रथम आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे चैनल पर दीजिए। मैं कांति देवी मानदेय बिघा पंचायत से मुखिया जहानाबाद जी, जहानाबाद प्रखंड। आप मुखिया जी के सारा कार्यभार देखते हैं। अब साल भर करीब होने जा रहा है। इस दरमियान आपके अपने क्षेत्र में पंचायत में जनता के हित के लिए सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो अभी किन किन योजनाओं को आपने पूरा कर लिया? योजना पूरा नहीं की, योजना स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ नाली है, पीसीसी ढलाई है, इंदिरावास है, मनरेगा काम है, इस सब प्रारंभ काम चल रहा है। और बाकी काम जो है योजना में लाया जा रहा है। जीपीडी सब तैयार हो गया है और काम करने के लिए उसको प्रयास कर रहे हैं। गिरिजा जी, हर व्यक्ति का शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा है जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और ये मूलभूत अधिकार भी है। तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी अभी आपका पंचायत में इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है और साथ ही विद्यालय की भी देखा जाए तो बाउंड्री वॉल वगैरह की भी कमी है। तो इस पर आप अपने स्वास्थ्य प्रबंधक जहानाबाद के हों या जिला पदाधिकारी हों, इन लोगों से क्या कुछ आग्रह करेंगे, क्या निवेदन है आपका? जिला जिसे जहानाबाद जिला पदाधिकारी से सब मैंने बायोडाटा तैयारी हो गया है। हमारे पंचायत में 2 यूनिट मिला है स्वास्थ्य केंद्र का, एक मानदेय बिघा में, एक धनौती में। इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं, समझे। टेंडर सिस्टम से काम होगा, कोई पंचायती स्तर से काम नहीं होगा, टेंडर सिस्टम होगा इसका। और हमारा स्कूल का जो है मनरेगा से है, कुछ अपने योजना से है, समझे, इसको काम कराना है। और बाकी जो है मथी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इसको काम करने जा रहे हैं। 2-4 भवन, 2-3 भवन जो है से जिस वार्ड में नहीं है गांव में, उसको हमने बनाने जा रहे हैं। जो अभी तक वहाँ शिलान्यास भी नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र का आंगनबाड़ी चल रहा है, इसी स्कूल में चल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इसका नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए हम इच्छुक हैं। तो क्या इसके लिए आप जहानाबाद जिला पदाधिकारी से जांच की भी मांग करते हैं? हाँ, जांच की मांग किए हैं, समझे। और इसके लिए पदाधिकारी लोग आए हैं, समझे, उनको सूचना दे दी है कि ऐसा ऐसा हमारी समस्या पंचायत में है। जमीन का अभाव है, जमीन कहीं कहीं हम दान में ले रहे हैं और जमीन दाता जो है तैयार हुए हैं, समझे, और इस पर आगे विचार काम करेंगे। जहाँ तक देखा जाए पंचायत के विकास के लिए सरकार की एक योजना है कि हर एक पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। तो इस क्षेत्र में आपका पंचायत में क्या कुछ अभी कार्य चल रहा है, क्योंकि आपके क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन अभी तक नहीं है? हमारा पंचायत में पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन नहीं है। इसके लिए हम जमीन उपलब्ध करने के लिए अथी में लगे, प्रयास में लगे हुए हैं और जमीनदाता से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही हमारा जमीनदाता जमीन दे देते हैं, हम आगे कार्रवाई चालू करेंगे। फिलहाल अभी जितने भी आपने ग्राम सभा की है, उन ग्राम सभाओं में किन किन योजनाओं को आपने लिया है मुख्य रूप से? हम ग्राम पंचायत में जो योजना डाले हैं, यूपीडीपी से डाले हैं। और इसमें लिए हैं नाली का शहर, पीसीसी ढलाई है, मनरेगा भवन है और अथी है इंदिरावास के लिए अथी किए हैं, मैंने प्रक्रिया में डाले हैं कि जैसे नया शेड्यूल आता है हम अपना काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबका अथी बना रहे हैं और स्वास्थ्य करने के लिए इसमें लिए हैं, समझे, इसी काम करने का तैयार करेंगे। गिरिजा जी, देखा जाए तो मुखिया पद जो होता है एक राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। उसके तहत इस क्षेत्र के मुखिया जो कांति जी हैं, इनका अपने क्षेत्रीय सांसद महोदय हों या विधायक महोदय हों, इनके साथ कैसा तालमेल है, कैसा व्यवहार है? क्या उनके कार्य में ये लोग इनका सहयोग करते हैं? विधायक जी से हम लोग का अच्छा तालमेल है, विधायक जी से सहयोग लेते हैं और हमारा जिला परिषद से सहयोग लेते हैं। एमपी साहब से अपना पूरा तालमेल अभी नहीं हमको है, न बातचीत हुआ है अभी। और बाकी हम सब जो है सभी पदाधिकारी से चाहे सभी
अति से माने जो भी अति हैं MP है, अति विधायक हैं और जिला परिषद सबसे बातचीत और काम का शुरुआत कर रहे हैं सबसे। जहाँ तक देखा जाए, आपने के मनरेगा की बात की। मनरेगा के तहत देखा जाए तो सरकार की जो नीति है कार्य करने की, क्या ये अच्छा है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि देखा जाए तो एक लेबर कॉस्ट जो होता है या मटेरियल कॉस्ट जो होता है, एक गवर्नमेंट का रेट और प्राइवेट रेट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर लेबर कॉस्ट देखें तो 290 रुपये 300 रुपये प्रतिदिन की आय है और प्राइवेट रेट 350-400 रुपये है। फिर आपको ईंट की रेट अगर देखा जाए तो 6-7 हज़ार रुपये सरकारी रेट होती है, प्राइवेट रेट आपको 11,000-12,000 रुपये के आसपास होती है। तो इस स्थिति में आप लोग कैसे काम करा लेते हैं? काम करने का गति होता है, जिससे मान लीजिए कि रेट ईंटा का रेट बढ़ गया है तो कुछ मटेरियल का दाम घट जाता है, तो उसमें आदमी मैनेज करके काम कर देता है। बात करके कच्चा वर्ग मनरेगा के काम संतुष्ट नहीं है। कच्चा वर्ग जो लेबर कॉस्ट जो होता है, लेबर कॉस्ट मनरेगा काम जो होता है उससे संतुष्ट नहीं। हम सिंचाई विभाग से अपना सारा जो जो है मानदेय पंचायत का, हम सिंचाई विभाग के हम सब लिखित और नक्शे सब दे दिए हैं और उस पर सब माने बायोडाटा बना दिए हैं। ये हमको सिंचाई विभाग से माने मशीन से इसको माने सिंचाई विभाग से काम करवा दिया जाए, क्योंकि जो भी है सब पैन भराया हुआ है और मनरेगा से जो भी लेबर कॉस्ट के लेबर के नाम पर जो काम होता है वो पैसा लेबर को नहीं मिलता है, ना काम होता है, पैसा उसमें लूट होता है, उस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। फिलहाल अभी आपके क्षेत्र में आवास योजना को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कितने लाभुक ऐसे होंगे जो बचे हुए होंगे? अभी मेरे पंचायत में करीब 600 लाभुक करीब बचे हुए हैं, 5 से 600 का लाभुक इस पंचायत में बचे हुए हैं, कि जो उसमें ज़्यादा गरीबी करीब 200 से 250 जो एकदम अति आवश्यकता है, जिनको घर माने अभी तक की फूस का है और मिट्टी का दीवार है, वो खपड़ा का है, समझे, उस कितने तिरपाल छाकर रहे हैं, उस स्थिति में मेरा पंचायत में कुछ हाथ नहीं। अपने पंचायत को स्वच्छ करने के लिए सरकार की योजना स्वच्छ लोहिया मिशन है। इसके तहत आपके मन में क्या योजना है अपनी पंचायत को स्वच्छ करने की? स्वच्छता के लिए स्वच्छता सरकार का जो अति मिला है, गाइडलाइन मिला है, उस आधार पर हम काम करेंगे और जितना सफाई हो, जितना स्वच्छ हो, इस तरह से काम करेंगे। आपके पंचायत क्षेत्र को अभी चयनित किया गया है या नहीं? चयनित हो गया है, मेरा पंचायत मानदेय पंचायत चयनित हो गया है और जल्दी इसका कब तक संभावना है कि आपके क्षेत्र में ये काम शुरू हो जाए? बस 10 से 15 दिन के अंदर में काम चालू हो जाएगा। आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुखिया जी के कार्य को देखते हुए और यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय हों या फिर यहाँ की जनता हो, जब तक जनता और सरकार, जनप्रतिनिधि और सरकार, जनता तीनों जब तक मिलती नहीं है तब तक देखा जाए तो विकास की रफ्तार नहीं बढ़ती है। तो जब तक एक सहमति नहीं बनती है किसी कार्य में, चाहे तो अफसर हो, चाहे जनता हो, चाहे तो प्रतिनिधि हो, जब तक सबका सहमति नहीं बनता जब तक विकास नहीं हो सकता। विकास करने के लिए सबकी सहमति की जरूरत है और सरकार में सबको लेने की जरूरत है। सबका सिस्टम से काम होगा, सारा विकास होगा। और हमारा विजन में हम सिस्टम से काम करेंगे, हम लूट वाला काम नहीं करेंगे। जो भी काम करें ईमानदारी से काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे। आप अपने कार्य में अपने क्षेत्र की जनता से कैसा सहयोग चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता का सहयोग चाहते हैं कि जनता को जो भी कष्ट हो हमसे डायरेक्ट बात करें और हम साइट वेरिफिकेशन करके काम करवाएंगे। साइट पे देखेंगे, योजना देंगे, लेंगे, उसके बाद में काम स्टार्ट करवाएंगे। काम सही होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ये नहीं कि काम लापरवाही से लिप होते चला है, उस काम को हो गया नहीं, काम नहीं। जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे साथ गिरिजा जी बने हुए थे जिन्होंने बताया, और साथ ही इनके भी मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुख है कि बिहार सरकार की जो मनरेगा के द्वारा योजना है, इसमें कहीं ना कहीं मजदूरों की प्रतिदिन की देय राशि जो है, भुगतान राशि ये कम होने के कारण इन्हें थोड़ा सा दुख होता है। तो ये चाहते हैं कि उस राशि को बढ़ाया जाए, थोड़ा कॉस्ट मटेरियल जो है उसकी रेट बढ़ाई जाए, ताकि जैसे कि हम लोग को भी कार्य करने में मन लग सके और ये अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अपने मन में योजना को लेकर निरंतर अग्रसर बने हुए हैं। साथ ही अपने जिला पदाधिकारी महोदय से या जो भी वरिष्ठ यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो सांसद महोदय हों या विधायक महोदय हों,
सभी से आग्रह है कि हमारा सहयोग करते रहें और अभी तक इनका सहयोग अच्छा रहा है, व्यवहार भी अच्छा रहा है। आप बने रहिए राजभूषण के साथ। कैमरा पर्सन